इंडिया प्रो शो के अंदर compete करने वाले एथलीट्स हमारे इंडियन बहुत ही एक्साइटेड हैं, जो कि पहली बार हमारे देश में इंडिया प्रो शो हो रहा है जो क्वालिफाई करवाएगा किसी भी एक एथलीट को मिस्टर ओलंपिया इस साल compete करवाने के लिए। तो मेंस फिजिक डिवीज़न क्लास के लिए 7 वीक्स रह चुके हैं इंडिया प्रो शो में, जो कि 30 अक्टूबर को होगा। तो इस टाइम पे जो एथलीट्स की कंडीशन है और इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि एथलीट्स जितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस कंपटीशन को लेके, और ख़ासकर इंटरनेशनल एथलीट भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बट अभी कोई फाइनल लिस्ट आई नहीं है, बट जो लिस्ट हमारे सामने है, जो जिनसे हमें उम्मीद है कि वो कम्पीट करेंगे, तो उन्हीं के थ्रू मैं एक कंपैरिजन और साथ ही साथ एक प्रिडिक्शन वीडियो रख रहा हूँ मैं टॉप 10। इसमें आप लोग अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आप किसी भी एथलीट को रैंकिंग ऊपर रखना चाहें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का गेम एक व्यू का गेम है कि किस एथलीट को कैसे तरीके से जो जजेस हैं और साथ ही साथ जो हम स्पेक्टेटर हैं या फिर फैंस हैं किस तरीके से उन्हें देखते हैं, उनकी क्या प्लस पॉइंट्स देखते हैं, क्या नेगेटिविटी देखते हैं। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हमेशा नज़रिए का गेम रहा है। किसकी एथलीट की फ़िज़ीक ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा एथलीट रैंक अप जाएगा। तो टॉप 10 मैं अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रख रहा हूँ, आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रख सकते हैं। आप सभी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किसकी रैंक ऊपर या किसकी रैंक नीचे रखते हैं, जो मैं अभी टॉप 10 बताऊंगा। सो 10th प्लेस पे मैं इसमें रख रहा हूँ मिमो युवराज को, जो कि अभी कुछ वक्त पहले टोक्यो प्रो कम्पीट करके आए हैं अगस्त में। मिमो युवराज के बारे में अगर मैं एक चीज़ बताऊं, तो जहां तक हमें दिखाई देता है कि मिमो का बहुत अच्छा पैकेज है, जो उनका वीटे पर है बहुत अच्छा आता है, लेकिन जहां वो लैग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइज़ है। ये उन्हें भी पता है और हम सभी को भी पता है, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि वो साइज़ ग्रो कर पाएँ। बट हाँ, जो स्ट्रक्चर और सिमिट्री उनके पास में है, जो मसल टाइटनेस वो स्टेज पे लेके आते हैं कंडीशन वाइज, वो टॉप 10 ईजिली क्रैक कर लेंगे। 9th प्लेस की बात करूँ तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, बट इसके पीछे रीज़न है। 9th प्लेस में रख रहा हूँ जुनैद को, जुनैद कालीवाला जो हैं, क्योंकि उनकी फ़िज़ीक के अंदर कोई ड्रामेटिकली कोई ग्रोथ अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। उनका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो उनका फ्रंट है, बट बैक डिवीज़न अभी तक उनकी इतनी ज़्यादा थिक, और जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा चेंज आना जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक एक्स फैक्टर दिखे, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तो जुनैद को मैं टॉप 9 में रखता हूँ। 8th 7th और 6th प्लेसिंग आप लोग ऊपर नीचे बता सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक मैं भी खुद इसको सोच रहा हूँ कि किस एथलीट को मैं ऊपर रखूँ, बट जैसा एक्सपीरियंस है इन एथलीट्स का और जो बॉडी कंडीशन अभी है उसके थ्रू मैं इन्हें रैंक पे रख रहा हूँ। 8th प्लेस पे मैं राहुल को रख रहा हूँ, राहुल फिटनेस, जो अभी लास्ट ईयर के प्रो शो में अभी जस्ट जुलाई में प्रो बने हैं, और उनको मैं 8th प्लेस पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 8th प्लेस एक ऐसी रैंकिंग है जहाँ पर आप टॉप कंटेंडर में आते हैं, और उनकी फिजिक में मुझे वो टॉप कंटेंडर वाला लुक दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास साइज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो थोड़ा सा शोल्डर और ग्रो करने की, अपर चेस्ट और ग्रो करने की। वो फैंटास्टिक उनके पास बैक है। मैं अगर टॉप एथलीट्स बोलूँ इंडिया में, तो वो वन ऑफ द टॉप एथलीट्स में काउंट होने वाले एथलीट है। ऐसा पोटेंशियल है क्योंकि कंडीशन बहुत अच्छी लेके आते हैं। 7th प्लेस अगर मैं रखूँ तो एक ऐसे एथलीट के लिए जो इस एथलीट ने बहुत मेहनत करी। प्रो शो कम्पीट करने से पहले उन्होंने इतने कंपटीशन कम्पीट कर लिए हैं कि पीक करना तो उनकी आदत हो चुकी है, जो कि है डेल्टा दिलीप। बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें प्रो कार्ड मिला इस साल, लेकिन जो साइज़ उनके पास अभी है उस साइज़ से तो वो टॉप 5 क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उनकी जेनेटिक पोटेंशियल है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 साल अगर वो पूरा ऑफ लेंगे तो ईजीली टॉप 3 किसी भी प्रो शो में क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो प्लस जो उनकी मसल बैलीज है, जिस तरीके से सेपरेशन दिखाई देता है उनकी फिजिक के अंदर में, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 6th प्लेसिंग आप लोग चाहे तो मुझे ये भी कह सकते हैं कि मैं थोड़ा फ़ैन मूवमेंट हो चुका है ये, क्योंकि मैं सिद्धांत जायसवाल को 6th प्लेस रखता हूँ, क्योंकि सिद्धांत जायसवाल एक ऐसे एथलीट है काफ़ी लंबे टाइम से कम्पीट करते आ रहे हैं, और हमेशा किसी न किसी छोटी मोटी गलती की वजह से सिद्धांत जायसवाल हमेशा प्रो कार्ड से रह जाते हैं। जितने भी अभी तक प्रो कार्ड जीते हैं एथलीट्स ने, सभी को पता है कि सिद्धांत जायसवाल के पास वो पोटेंशियल और वो एक ऐसा फिजिक कैरी करते हैं कि वो प्रो कार्ड के लायक हैं। और इस साल वो प्रो कार्ड जीतेंगे, तो प्रो कार्ड जीतते एक दिन पहले हैं, तो एक दिन जीतने के पहले अगले दिन वो प्रो शो में कम्पीट करेंगे। अगर उनकी मर्जी अगर वो करेंगे तो वो मैं उन्हें टॉप 6 में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी फिजिक के अंदर वो एक फैक्टर दिखता है जो अभी की डेट में जजेस पसंद करते हैं, क्योंकि अभी एथलीट्स को वही जिता रहे हैं जजेस जिनका एब्डोमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सिद्धांत जायसवाल भाई तो हमारे कोर किंग है ही। अब बात कर रहे थे टॉप 5 की, जिसका वेट आप सभी कर रहे हैं। टॉप 5 में मैं 5th प्लेस पे उस एथलीट को रखता हूँ जिसे मैं खुद भी समझता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में वो टॉप ओलंपियंस ज़रूर बनेंगे, वो है राजा अजीत।
राजा अजीत के बारे में जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर अमेचर ओलंपिया में, तो आप लोगों में से किसी ने भी उन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया था कि वो प्रो कार्ड जीत पाएंगे सिद्धांत जायसवाल को बीट कर गए। बट मैंने कहा था कि राजा अजीत के पास एक ऐसा पैकेज है जिसे ओलंपिया में भी लोग देखना चाहें, क्योंकि उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो जेनेटिकली इतना ब्लेस्ड दिखता है और कोर तो उसकी स्ट्रॉन्ग है ही है। बस कहाँ कमी पड़ती है वो है साइज़ में। तो साइज़ के लिए तो टाइम लगता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए मैं टॉप 5 में रखता हूँ क्योंकि वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है। टॉप 4 में मैं उस एथलीट को रख रहा हूँ जिस एथलीट के बारे में बहुत ज़्यादा इंडिया में कंट्रोवर्सी होती भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस एथलीट का पोटेंशियल ऐसा है कि वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है अगर वो किसी भी एक अच्छे ऑफ सीज़न लगाने के बाद वो नेक्स्ट ईयर स्टेज पे जाए तो, क्योंकि इस साल तो पूरा एक्सपीरियंस में ही निकल गया। वो है मनोज पाटिल। मनोज पाटिल एक जेनेटिक फ्रीक हैं। अगर बात करूं कि मसल्स डोमिनेट कैसे करती है किसी एथलीट की, तो उनकी फ़िज़िक को देखिए, उनकी फ़िज़िक के मसल्स डोमिनेट करते हैं। बस वीकनेस यहाँ पड़ती है क्योंकि वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स को अगर बीट करना है तो एक एक्स फैक्टर चाहिए जिसमें कि आपके पास कोई कमी ना दिखाई दे। उनका थोड़ा सा वेस्ट का जो रेशियो है, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, वो और अपर चेस्ट, जो कि आज की डेट में मेंस फिजिक डिवीज़न का सबसे बड़ा रूल है कि आपकी कोर स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी वेस्ट बिल्कुल टाइट और अपर जो स्ट्रक्चर होता है शोल्डर और अपर चेस्ट को वो फुल होना चाहिए, जिसकी वजह से आंड्रे ड्यू भी बीट हुए पिछली बार। तो वो अगर वो ग्रो कर जाते हैं तो ईजिली टॉप 3 क्रैक करेंगे। अब बात करते हैं टॉप 3 की। इंडिया के प्रो शो के अंदर सभी के सभी जिस भी एथलीट पे ध्यान दे रहे हैं वो सिर्फ अली बिलाल और भुवन चौहान है, लेकिन मैं टॉप 3 में एक ऐसा नाम रखने वाला हूं जिसमें शायद आप लोग बहुत कम उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन मेरे वन ऑफ द फेवरेट एथलीट में वो आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पैकेज है, मैं कहूँ छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। छोटा पैकेट तो नहीं कह सकते क्योंकि उनकी हाइट छोटी है, लेकिन जो वो कंडीशन लेके आते हैं स्टेज के ऊपर, आप लोगों को अभी तक उम्मीद है पता लग गया होगा, बट अगर नहीं लगा पता तो मैं बता देता हूँ। वो है अफरोज खान। थाईलैंड प्रो के अंदर जो उन्होंने कंडीशन दिखाई थी, वो कंडीशन अगर वो इंडिया प्रो शो में रिपीट करते हैं, मैं कह रहा हूँ टॉप 3 से उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता। और अगर उनका दिन हुआ, अली और भुवन चौहान दोनों ही ऑफ हो गए थोड़ी बहुत गलती की वजह से या फिर टाइम डिले की वजह से, क्योंकि दोनों ही बाहर से आके यहाँ पे कम्पीट करने वाले हैं तो क्लाइमेट का बहुत इशू होगा, और तो अफरोज खान ज़रूर उन्हें बीट कर पाएंगे। हाँ, बात यह है कि अफरोज खान थोड़ा सा लैक करते हैं किसमें, कि उनका रियर डेल्ट पोर्शन इतना ज़्यादा ग्रो पे नहीं है कि उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो ज़्यादा दिखे, लेकिन उनकी वेस्ट भी तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि उन्हें ज़्यादा दिक्कत महसूस हो। तो अफरोज खान को मैं टॉप 3 में रखता हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें मैंने एक एथलीट का नाम नहीं लिया जो कि निशांत बंसल, सैम। उनका नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं कर रहे। अगर वो कम्पीट कर रहे होते तो 3rd प्लेस उन्हीं की फिक्स होती, या फिर वो शायद 2nd पे भी आ सकते थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का गेम होता है सिर्फ और सिर्फ दिन का। जिसका दिन होगा, जिस दिन स्टेज पे कंपैरिजन राउंड चल रहे होंगे, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद एथलीट कैसा लगता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस एग्जैक्ट टाइम पीरियड में एथलीट कैसा दिख रहा है जब कंपैरिजन हो रहा है, उसी से जजेस मार्क्स देते हैं। तो टॉप 2 में आप सभी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि टॉप 2 में मुझे ऐसा लगता है कि 2nd प्लेस अली बिलाल और 1st प्लेस भुवन चौहान। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने भुवन चौहान को ऊपर क्यों रखा, वो इसलिए क्योंकि भुवन चौहान काफ़ी लंबे टाइम से IFBB के प्रो शोज़ में कम्पीट करते आए हैं। अली बिलाल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो इस साल 2 प्रो शो जीत के आए हैं। 3rd प्रो शो में वो 2nd प्लेस लाए थे, और अभी आर्नोल्ड क्लासिक भी वो कम्पीट करने वाले हैं UK में। तो अली बिलाल का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है कि उनका जो कंडीशन है वो कभी भी बीट नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि वो इस वाले शो में ज़्यादा वेल कंडीशन है, अगले शो में उससे कम थे। हमेशा सेम दिखते हैं वो, क्योंकि वो पीक नहीं करते, पीक वीक कभी नहीं करते। ऐसा उन्होंने खुद से कहा है, और यही कंडीशन भुवन चौहान के साथ भी है कि हमने भुवन चौहान को कभी ऑफ नहीं देखा। एक बार हमने उन्हें ऑफ देखा, वो उन्होंने खुद से ऑफ किया। वो देखना चाहते थे कि वो कितना फुल हो सकते हैं। तो और अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, तो चौहान और अली दोनों की फिजिक सेम नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। डोमिनेशन भी देखें तो दोनों का डिफरेंट प्लस पॉइंट्स है। अली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनके एब्डोमिन, अगर वो फ्रंट पोज करते हैं तो नज़र एब्डोमिन से हटती नहीं है। एब्डोमिन और शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन वही जो कहा जाता है कि शोज़ हमेशा बैक से जीते जाते हैं, तो चौहान की बैक अनबीटेबल है, ये आप सभी जानते हैं, अली भी जानते हैं ये बात। और उस दिन जो बेस्ट होगा वही कंपटीशन को जीतेगा। तो उम्मीद तो यही है कि यही टॉप 10 रैंकिंग होगी। आगे पीछे आप अपने एथलीट्स को ऊपर नीचे रख सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कुछ टाइम के बाद जब सभी कंडीशन आ जाएंगे 4 वीक पहले, तो मैं एक फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो ले आऊँगा। बट अभी की कंडीशन के हिसाब से मुझे लगता है टॉप 10 यही एथलीट होंगे। अगर किसी का नाम भूल गया हूँ मैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप सभी का वेलकम है बहुत बहुत कमेंट सेक्शन के अंदर, अपना ओपिनियन दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में जब शोज़ और ज़्यादा करीब आते जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।